Our India is filled with folklores. Throughout India तुम्हें बहुत सारी डरावनी कहानियां मिल जाएंगी। अपने सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने तुम्हें ऐसे ही 5 अर्बन लेजेंड्स के बारे में, क्रीपी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया था, और आज के इस वीडियो में हम उसी तरीके के 5 और अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया से ही है और बहुत ज्यादा डरावने भी है। आज की जो पहली अर्बन लेजेंड है वो कश्मीर से है। कश्मीर इज अ प्लेस ऑफ माउंटेन्स। थ्रू आउट कश्मीर कई सारे पहाड़ी इलाके भरे हुए हैं। अब इन माउंटेन रेंजेस में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ तक कभी कोई इंसान गया भी नहीं है, और कश्मीर के इन अनडिस्कवर्ड माउंटेन रेंजेस में छुपे हुए हैं कई सारे माउंटेन केव्स। कश्मीर के लोगों का मानना है कि ये जितने भी अनडिस्कवर्ड माउंटेन केव्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पीछे छुपे हुए होते हैं पहाड़ों के अंदर, वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार सी चुड़ैल छुप कर रहती है, जिसको कश्मीरी भाषा में लोग रांटस कहकर बुलाते हैं। ये रांटस एक ऐसी चुड़ैल होती है जो दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी एंड बहुत ज्यादा ग्रोटेस्क होती है। इस रांटस के फेस को उसके लंबे और घने बाल कंप्लीटली कवर कर देते हैं। इसके काफी ज्यादा तेज और लंबे नाखून और दांत होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस रांटस के जो पैर होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि शरीर से उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। कहानी के हिसाब से इस रांटस को अपने जिंदगी में एक सच्चा प्यार नहीं मिला होता, जो कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है। इसी गुस्से के साथ ये रांटस कश्मीर के गाँव के इलाकों में भटकते हैं, गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाते हुए। माना जाता है कि विंटर्स के टाइम ठंडी अंधेरी रातों में ये रांटस अपने विक्टिम्स को ढूंढते हुए गांव में भटकती है। अगर इस रांटस को अपने सामने रात के टाइम पर कोई अकेला आदमी दिख जाता है जो किसी काम से गांव के बाहर जा रहा हो या फिर गांव में आ रहा हो, तो ये रांटस उसको अपना शिकार बना लेती है। उसको एब्डक्ट करके अपने साथ अपने केव में ले जाती है, और उसको अपने केव में लेने के बाद वो आदमी जब जिंदा होता है तो उसी हालत में उसके छाती को चीर के उसका जो हार्ट होता है उसको बाहर निकाल के खा जाती है। कभी कभार ये रांटस अपने आप को एक बहुत ही सुंदर महिला में भी कन्वर्ट कर देती है, एंड उस फॉर्म में आदमियों के साथ जाकर के मिलती है एंड उन्हें अपने प्यार में मैनिपुलेट कर देती है। जो भी आदमी इनके प्यार में फंस के इनके साथ शादी कर लेता है, अगले 2 से 3 महीने में उन लोगों की काफी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इस रांटस के बारे में पता लगा के इससे बचने का एक ही तरीका है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था। इस रांटस के जो पैर होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ट्राई करते हैं कि अपने किसी लंबे से ड्रेस के पीछे अपने पैरों को वो छुपा सके। सो अगर कोई आदमी लड़की के उन पैरों को स्पॉट कर लेता है एंड उसे वो उल्टे पैर दिख जाते हैं, सो इट्स टाइम टू लीव हर, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। बाय द वे, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता था, क्या तुम्हें फ्री में नेटफ्लिक्स या फिर स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन चाहिए? मैं तो नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टुडे स्पॉन्सर हनीगेन। हनीगेन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से तुम एक छोटा सा डिसेंट पैसिव इनकम कमा सकते हो, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के, बिना कुछ करे। तुम्हें बस इस ऐप को इंस्टॉल करके बैकग्राउंड में रन होते देना है, एंड बाकी का तुम्हें अपना फोन रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे यूज करते हो वैसे ही यूज करना है, एंड उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। डिसेंट इनकम का ये मतलब नहीं कि लाखों कमा लोगे, बट हाँ, इतना तो आराम से कमा लोगे कि हर महीने अपना फ्री का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन निकालो या स्पॉटिफाई का। अगर गेम्स तो खेलते होगे तो आराम से रॉयल पास या बैटल पास भी ले सकते हो। अब ना थोड़ा सा शेडी साउंड करता है कि भाई ऐसा फ्री में कौन सा ऐप पैसे देने लग गया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया एक्चुअली। तुम अपने डिवाइस का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको तुम सिंपली हनीगेन के साथ शेयर करते हो, एंड उसके बदले हनीगेन तुम्हें पैसे देता है। एंड प्राइवेसी की चिंता मत करना, तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेट डेटा इज कंप्लीटली सेफ। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, राइट? वेल, एक काम करो, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाके क्लिक करके इंस्टॉल करो हनीगेन को, एंड मेरा प्रोमो कोड हॉरर नाइट्स यूज़ करो वहाँ पे, एंड तुम्हें इंस्टेंटली $5 मिलेंगे। $5 मिलेंगे इंस्टेंटली। जल्दी से जाके ट्राई करो, फायदे की चीज़ है, तभी तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
आज की जो अगली अर्बन लेजेंड है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में तिरुवलगाडु नाम का एक जगह है जहाँ के एक मर्चेंट की ये कहानी है। ये मर्चेंट अपने यंगर डेज में नीली नाम के एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। रोज रोज इनके बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, जिस वजह से ये मर्चेंट हमेशा से बहुत ज्यादा नाराज एंड बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था। एक दिन ये मर्चेंट और उसकी वाइफ नीली एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वो लोग गांव के बाहर किसी काम से जा रहे होते थे एंड तब भी उनका झगड़ा चालू था। उस मोमेंट पे उस हस्बैंड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। जंगल के रास्ते के बीच एक कुआं आता है जिसके अंदर वो नीली को धक्का दे देता है एंड उसके अंदर उसको डाल करके मार देता है। नीली की मौत होने के बाद वो चुपचाप गांव वापस चला जाता है एंड लोगों से कह देता है कि उसकी वाइफ कहीं पे मिसिंग हो गई एंड उसे मिल नहीं रही है। कुछ सालों बाद ये मर्चेंट फिर से अपनी लाइफ में खुशियां वापस लाने के लिए एक दूसरी शादी कर लेता है एंड फिर एक पीसफुल लाइफ जीने लगता है। बट एट द सेम टाइम जहाँ एक तरफ ये आदमी अपनी लाइफ अच्छी करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नीली जिसकी मौत हो गई थी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो वो उसी जंगल के रास्ते में उसी कुएं के पास रोज रोज इंतजार करती है कि कभी ना कभी तो मर्चेंट उस रास्ते से आएगा और वो अपना बदला ले पाएगी। टाइम पासेस एंड कुछ साल बीतने के बाद एक ऐसा दिन आता है जब एक्चुअली उस मर्चेंट को उस जंगल के रास्ते से गांव के बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। नीली की शैतानी आत्मा जो इतने सालों से वहां पे इंतजार कर रही थी, उसे अपने बदला लेने का मौका मिल जाता है। उस मर्चेंट को रास्ते में आते हुए देखकर नीली तुरंत ही अपना भेष बदल के उस आदमी के करंट वाइफ का फॉर्म ले लेती है। अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके पास के ही एक पेड़ के ब्रांच को वो एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही वो मर्चेंट उस कुएं के पास आता है तो नीली अपने उस बच्चे के साथ वहां बाहर निकलती है उसके वाइफ के फॉर्म में। यह आदमी पहले पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वाइफ वहां पे क्या कर रही है, बट जल्द ही नीली की आवाज को सुनने के बाद वो आदमी समझ जाता है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि नीली की आत्मा है जो रिवेंज के लिए वहां पर है। नीली उसका पीछा करते करते उसे भगाने लगती है और ये आदमी तुरंत वापस गाँव के अंदर भागने लगता है। भागते भागते ये गांव के काउंसिल ऑफिस के अंदर चले जाता है एंड वहां पर गांव के काउंसिल मेंबर्स से मदद मांगता है। पीछे पीछे नीली भी उसी काउंसिल ऑफिस में इस आदमी के वाइफ के फॉर्म में चली जाती है। उस ऑफिस के अंदर गांव के 70 वेल्ललार्स होते हैं जो कि काउंसिल मेंबर्स होते हैं और वो लोग इस पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ ये आदमी चिल्ला रहा होता है कि उसके जान को खतरा है, वहीं दूसरे तरफ नीली जो कि उसके वाइफ के फॉर्म में होती है वो फेक टीयर्स निकालने लगती है। वो रोते रोते ये कहती है कि उसका हस्बैंड उसको छोड़कर जा रहा है किसी छोटे से चीज की वजह से गुस्सा होकर के। तो इस चीज को वो वेल्ललार सुनने के बाद उस मर्चेंट को सजेस्ट करते हैं कि उसे ऐसे गुस्से में अपने वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और उसे अपने वाइफ के साथ ही रहना चाहिए। अब वो मर्चेंट बहुत ज्यादा मजबूर होता है। अगर वो ज्यादा कुछ बोले तो उसके वो मर्डर की कहानी बाहर आ सकती थी गाँव वालों के सामने, और इसी डर से वो फोर्सफुली नीली के साथ रहने के लिए हाँ कर देता है एंड उसके साथ एक घर में रहने के लिए चला जाता है। उस रात नीली को अपना बदला पूरा करने का मौका मिल जाता है। नीली अपने उस रिवेंज को पूरा करने के लिए बड़ी बेरहमी से उस आदमी को, उस मर्चेंट को मार देती है एंड फिर वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वेल्ललार्स उस घर को विजिट करते हैं तो उन्हें वहां पर उस मर्चेंट की डेड बॉडी मिलती है। वो सभी लोग मर्चेंट के डेड बॉडी को देख करके बहुत ज्यादा ग्रीफ में चले जाते हैं। वो लोग अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि उन्हीं के वजह से उस मर्चेंट की डेथ हुई है। उन्हें इस चीज से इतना ज्यादा बुरा लगता है कि पास के एक मंडप में वो लोग आग लगाते हैं और 70 के 70 वेल्ललार्स उसके अंदर कूद कर अपनी जान दे देते हैं। आगे चल करके गांव वाले समझ नहीं पाते कि उस पूरे इलाके का करना क्या है। वो लोग डर जाते हैं कि नीली का क्रोध शायद उन पर भी असर करने लगेगा। इसी वजह से वो उस पूरे इलाके को एक मंदिर में कन्वर्ट कर देते हैं। नीली को शांत करने के लिए वो उसी के नाम पे उस मंदिर को बना देते हैं। ये पजायनूर नीली टेम्पल आज भी वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर के तुम उस मंडप को भी देख सकते हो जहाँ पे वेल्ललार्स ने अपनी जान दी थी। वहाँ पे कई सारे बोर्ड्स में मंत्रास लिखे हुए हैं जो कि नीली को शांत करने के लिए काम आए थे। एंड इवन एट द सेम टाइम एक ऐसा भी स्पॉट है वहाँ पे जहाँ पे माना जाता है कि नीली ने जिस फेक बच्चे को अपने पावर से बनाया था उसको उसी जगह पे भस्म किया था।
क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने रात के टाइम में वाटर बॉडी से दूर रहने के लिए बोला है? वेल, मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा सुना है कि हमें रात के टाइम पे तालाब, नदी जैसे जगहों में नहीं जाना चाहिए। वेल, इस चीज का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फियर रहता है कि रात के टाइम पे अंधेरा होता है एंड फिसल के डूबने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा डेंजरस एनिमल्स एंड क्रिएचर्स भी रात के टाइम पे नदी के किनारे आ जाते हैं। तो ये सब डर तो रहता ही है, बट एट द सेम टाइम अगर तुम बिहार के गाँव के लोगों को यही सेम सवाल पूछो कि रात के टाइम पे वाटर बॉडीज के पास जाना चाहिए कि नहीं, तो उन लोगों का भी यही एक डर रहता है वाटर बॉडी से। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम उन सभी लोगों के बीच एक बहुत ही अजीब सा डर होता है इन वाटर बॉडी से रात के टाइम पे। और इस डर के पीछे बिहार का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अर्बन लेजेंड है कॉल्ड पंडुब्बा। ये पंडुब्बा यूजुअली उन लोगों की डेडली स्पिरिट्स होती है जिन लोगों की डेथ इसी तरीके के किसी वाटर बॉडी में डूबने के वजह से हुई थी। इन लोगों की डेड बॉडीज वाटर बॉडीज में डूब के बह जाती है या फिर पानी के नीचे जाकर के डिकम्पोज हो जाती है एंड लोगों को मिलती नहीं है। और सिंस इनकी बॉडीज लोगों को मिलती नहीं है तो इनका कोई भी फ्यूनरल नहीं होता, कोई भी आखिरी क्रियाक्रम नहीं होता, जिस वजह से इन लोगों के आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। सो ये एंग्री स्पिरिट्स नदियों के किनारे एंड दूसरे वाटर बॉडीज के किनारे भटकते रहते हैं सर्चिंग फॉर विक्टिम्स। माना जाता है कि अगर नदी के किनारे कोई भी बड़ा सा पत्थर है या फिर किसी तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर है तो उसके ऊपर एक इंसानी फॉर्म में ये स्पिरिट्स बैठे रहते हैं। आसपास से गुजर रहा अगर कोई अकेला इंसान है जो जाकर के इससे बात कर लेता है तो रिप्लाई में वो इसको तंबाकू, अल्कोहल या बीड़ी जैसी चीजें मांगता है। और ऐसी चीजें मांगते मांगते ये पंडुब्बा उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। अगर ये इंसान उसके साथ बातें करने में बिजी हो जाता है तो मौका देख करके ये पंडुब्बा उसको पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। पानी की गहराइयों में लेने के बाद उस इंसान को वो वहां तब तक रखता है जब तक दम घुटने की वजह से उस आदमी की पानी के अंदर मौत नहीं हो जाती। यही रीजन है कि बिहार के लोग शाम या फिर रात के टाइम पे ऐसे वाटर बॉडीज के आसपास नहीं जाते हैं। कभी भी कोई भी एक पंडुब्बा को एनकाउंटर करना नहीं चाहेगा। अगर गलती से कभी कोई इंसान एक पंडुब्बा को एनकाउंटर कर लेता है तो उससे बचने का बस एक ही तरीका है, उस इंसान को ऐसा एक्ट करना पड़ेगा कि वो उस डेडली स्पिरिट को ना ही देख पा रहा है ना उसकी बातों को सुन पा रहा है एंड चुपचाप बिना कुछ करे उस पंडुब्बा को इग्नोर मार के उसे वहां से चले जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे कोई इंसान एक पंडुब्बा से बच सकता है। आज की जो अगली कहानी है, जो अगली अर्बन लेजेंड है, वो एक आसामीज फोकलोर है। इससे पहले मैंने तुम्हें जो पंडुब्बा के बारे में बताया था वो भी एक वाटर बॉडी के आसपास घूमने वाला अर्बन लेजेंड था। एंड अभी मैं तुम्हें जो अगला आसामीज अर्बन लेजेंड बताने वाला हूँ इसको भी वहाँ के लोग वाटर बॉडीज के आसपास ही पाते हैं, बट ये पंडुब्बा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पंडुब्बा तो एक डेडली शैतानी आत्मा थी जो लोगों के मरने के बाद स्पिरिट्स वैसा बन जाती थी। बट ये जो आसामीज अर्बन लेजेंड है ये कोई आत्मा या कोई स्पिरिट नहीं है, बल्कि दिस इज अ मिस्टीरियस क्रिएचर। एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो पानी के अंदर छुपा हुआ होता है। असम के लोग इस मिस्टीरियस अर्बन लेजेंड को बाघ कह के बुलाते हैं। बाघ एक ऐसा क्रिएचर है जिसका नेचर बहुत ज़्यादा इविल होता है। उसका नेचर कम्प्लीटली शैतानी होता है और वो कुछ ना कुछ बुरा करना चाहता है। बाघ यूजुअली पानी के अंदर छुपा हुआ होता है एंड पानी में फिशिंग कर रहे मछुआरों को अपना शिकार बनाता है। कहानियों के हिसाब से बाघ को मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से वो मछुआरों को अपना शिकार बना करके उनको मारने के बाद उनकी मछलियां ले जाता है। माना जाता है कि ये मिस्टीरियस क्रिएचर यूजुअली जो भी मछुआरे अकेले फिशिंग करने के लिए ज़्यादा गहरे पानी में चले जाते हैं उनको खींच के पानी के अंदर ले जाता है एंड डुबा करके उनको मार देता है। कभी कभी अगर ये बाघ बहुत ज़्यादा इविल होते हैं तो मछुआरों को मारने के बाद उनके बॉडी को कम्प्लीटली पोजेस कर लेते हैं या फिर उनके बॉडी के जैसा ही कम्प्लीटली सेम फॉर्म ले लेते हैं एंड उनके फैमिलीज के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि विथ टाइम धीरे धीरे उनके पूरे फैमिली को मार डाले एंड पूरे फैमिली को ख़त्म कर दे। इसी वजह से फिशरमैन असम में फिशिंग करने के लिए अकेले कभी भी गहरे पानी में नहीं जाते हैं, क्योंकि असम के हर मछुआरे के अंदर इस मिस्टीरियस क्रिएचर, इस डेडली क्रिएचर बाघ का डर बना रहता है। बाघ से बचने का बस एक ही तरीका है। भले ही बाघ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बट मछुआरों का जो फिशिंग नेट होता है उससे बाघ बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो अगर किसी फिशरमैन को एक बाघ का सामना करना पड़ जाता है तो अपने इस फिशिंग नेट के मदद से वो उस बाघ को डरा सकता है एंड फिर वहाँ से बच के निकल सकता है। आज का जो ये आखिरी अर्बन लेजेंड है इसके बारे में मैं श्योर नहीं था कि क्या मैं इसको वीडियो में कवर करूं या ना करूं। इट्स बिकॉज ये अर्बन लेजेंड मुझे किसी इंटरनेट के आर्टिकल के थ्रू नहीं मिला था,
बल्कि इसके बारे में मुझे मेरे रिलेटिव्स के थ्रू ही पता चला था और इस अर्बन लेजेंड को मुझे दिखाया भी था। सो इट्स अराउंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बट बाद में मैंने सोचा सिंस मैं अर्बन लेजेंड्स यानी कि कहानियों को ही सुना रहा हूँ, सो मैं इसके बारे में अपने वीडियो में बात कर ही सकता हूँ। वेल, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं बता दूं कि मैं ओडिशा से हूँ और ये अर्बन लेजेंड भी इसी स्टेट से है। आई डोंट थिंक थ्रू आउट ओडिशा सभी लोगों को इस बारे में पता होगा, बट ये अर्बन लेजेंड मोस्टली नॉर्थ साइड ऑफ ओडिशा से है, फ्रॉम द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर तुम वहां से हो तो शायद तुम्हें इस अर्बन लेजेंड के बारे में पता होगा। ये अर्बन लेजेंड छोटे छोटे गाँव के कुछ अजीब औरतों के बारे में है जो अपने आप को डार्क प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में एंड सैक्रिफाइसेस में इन्वॉल्व करा देती हैं। इन औरतों को गांव के लोग तोंढई कह के बुलाते हैं। दिन के टाइम पे ये औरतें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं, तुम्हारी पड़ोसी होंगी, तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली कोई होंगी, एंड उनको देख के लगेगा भी नहीं कि वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। बट जैसे ही सूरज ढलता है एंड रात का टाइम शुरू होता है, ये लोग अपने तोंढई के फॉर्म में आ जाते हैं। इस फॉर्म में आने के बाद पूरी रात ये लोग घर से बाहर निकलते हैं एंड अपने हाथों पर पूरा उल्टा चलने लगते हैं, या फिर अपने हाथों और पैरों के मदद से 4 लिम्स पे चलते हैं बहुत ही अजीब तरीके से। ये लोग इस अजीब तरीके से घूमते घूमते पूरे गांव में भटकते हैं एंड अकेले घूम रहे इंसानों या फिर एनिमल्स को ढूंढते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। उन्हें ये एनिमल्स और ये इंसान अपने अगले सैक्रिफाइस के लिए चाहिए होता है। अगर कोई इंसान ऐसे तोंढई को अपने सामने देख भी लेता है तो वो लोग उससे लड़ भी नहीं सकते। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ऐसे तोंढई के सामने आ जाता है और गुस्से में ये औरत उसके ऊपर थूक भी देती है तो उस दिन से उस आदमी का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, कुछ भी कर लो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ। आई डू रिमेम्बर, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बचपन में मैं अपने उन्हीं रिलेटिव्स के गांव में गया हुआ था। सो ये बात है 10-12 साल पुरानी, जब मैं बहुत छोटा था। सो मुझे उतना ज़्यादा क्लियरली तो याद नहीं है, बट व्हाट आई डू रिमेम्बर इज कि सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था एंड चारों तरफ अंधेरा था एंड थोड़ी थोड़ी रोशनी आई हुई थी सूरज की वजह से। तो ऐसे मोमेंट में मेरी जो रिलेटिव थी तो वो मेरे को चिल्लाते हुए ऊपर बुलाती है रूफ टॉप में, ये बोलते हुए कि जल्दी आ तुझे मैं तोंढई दिखाती हूँ। एंड जब मैं भागते हुए ऊपर जाता हूँ एंड मैं दूर देखता हूँ कि एक औरत एक बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए जा रही होती है अपने 4 लिम्स का इस्तेमाल करके, एंड ऐसा लगता है कि वो उल्टा चलते हुए जा रही है सड़क के ऊपर। तो उस वक्त जो मेरी रिलेटिव थी वो बोलती हैं कि ये हमारे ही गांव की है एंड इसके बारे में लोगों को काफ़ी क्लियरली पता भी है कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी है एंड हमने इनका घर भी देखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जब वो बोलने लगती है तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा देता है एंड तब से मेरे अंदर इस तोंढई का डर बना रहा एंड कहीं ना कहीं ये अर्बन लेजेंड उसी वक्त से मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी भी लगने लगी थी। So that's all for this video. I hope तुम्हें अर्बन लेजेंड्स डरावनी लगी होंगी। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया एंड तुम थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हो तो कमेंट्स में जाके थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन कर सकते हो, जिससे मुझे अच्छा फील होता है। एंड ऑल्सो टू सपोर्ट दिस चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही और भी डार्क, डिस्टर्बिंग, हॉरर कंटेंट आने वाला है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे तुम हनी गेन को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करो, इंस्टॉल करो एंड मेरा कोड हॉरर नाइट्स यूज करो, जिसके मदद से तुम्हें $5 इंस्टेंटली मिल जाएंगे एंड बाद में तुम हनी गेन की मदद से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड अब सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ एंड लाइक्स से मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कमेंट्स प्लीज़ कर देना। एक ऐसा कनेक्शन फील होता है कि मैं तुम लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट वॉट एवर यू थिंक अबाउट द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू टॉक टू मी इन द कमेंट्स। यार अपने भाई को अकेले छोड़ देते हो भाई, तुम बात किया करो कमेंट्स में। एंड मैं मिलूंगा तुमसे एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक बाकी वीडियोस देख लो, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए चैनल पे, उनको देखो, एंजॉय करते रहो। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।